क्लास 10th मैथ प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आपको करवाने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस, जो क्या है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई एवं दूरी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके परीक्षा दृष्टिकोण से इससे सवाल रहता ही रहता है। इससे आपका रहेगा सवाल 5 नंबर का और प्लस में 2 नंबर का। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में 5 नंबर और 2 नंबर। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पता होना चाहिए उन्नयन कोण और अवनवन कोण। तो चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं उन्नयन कोण और अवनवन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है जिसको आप नीचे से देख रहे हैं। यहाँ से आप, ये आपकी आंखें हैं, यहाँ से आप इस वस्तु को देख रहे हैं ऊपर की ओर। जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा मतलब आपकी आंख से बिल्कुल सीधी रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, इसके बीच के कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। आ गया समझ में? सीधा आप याद रखिए कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। और जब आप ऊपर से, यहाँ से, मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाएगा? आपका अवनवन कोण कहलाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है इसमें ऊंचाई और दूरी में, इस 9.1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सवाल को सॉल्व करना। आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में सॉल्यूशन को नोट करते जाइए। और सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्वेश्चन पूरी तरह से रीड करना है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरह मुड़ जाता है कि एक पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर समझ में नहीं आया आपको क्वेश्चन, तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, तभी आपको सवाल भी समझ में आएगा। सवाल बनाने से पहले सवाल को समझना जरूरी है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फिगर से समझाते हैं। देखिए क्या बोला है। एक पेड़ है, मान लीजिए यहाँ तक पूरा पेड़ है, ठीक है। और ये पेड़ हुआ क्या है, यहाँ से टूट गया है, यहाँ से इस बिंदु से टूट गया है। और टूट के ये क्या हुआ, इस बिंदु से ये जमीन को ऐसे छू रही है, यहाँ पर ऐसे छू रही है, ठीक है ना? आया समझ में बात? मान लीजिए पूरा पेड़ था, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा कोई पेड़ था, और हुआ क्या, आंधी के कारण यहाँ से टूट गया, आंधी के कारण यहाँ से टूट गया और टूट के क्या हो गया, ये जमीन पे ऐसे पड़ गई ना, ठीक है। और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जमीन के साथ छूने के साथ ही ये 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अच्छा, मतलब पेड़ के पैर से, यहाँ से, इससे, और जहाँ पेड़ का शिखर, ये वाला शिखर यहाँ छूता है, इसकी बीच की दूरी है आपका 8 मीटर। पूछा क्या है लास्ट में? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने मतलब ये पूरा ज्ञात करना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ज्ञात करना है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है ना, ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? चलिए मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक तो देखिए ए बी और ए सी भी तो पेड़ है यहाँ पर। ए सी देखिए, यहाँ ऊपरी भाग, ऊपर शिखर वाला, ए के बाद वाला, यही तो टूट के यहाँ पर जमीन पे लगा है ना। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ए बी प्लस में साथ में ए सी भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका यूज करेंगे? इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे त्रिकोणमिति का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस का यूज नहीं कर सकते हैं। पाइथागोरस का यूज तभी होता है जब कम से कम समकोण त्रिभुज का 2 भुजा मालूम हो, लेकिन यहाँ पर एक ही भुजा पता है और साथ में एक कोण का मान दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो चलिए फिर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में
देखिए त्रिभुज ABC में किसका मान निकालना है, त्रिभुज ABC में मान निकालना है एक तो AB का और साथ साथ में AC का भी मान चाहिए, दोनों का मान चाहिए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले या तो AB का मान निकालिए या तो AC का मान निकाल लीजिए, उसके बाद ये भी मान निकल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले त्रिकोणमिति का यूज करके क्या करेंगे, हम AB का मान निकाल लेंगे, उसके बाद दो भुजा मालूम हो जाएगा तो हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं या तो त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यूज करना पड़ेगा त्रिकोणमिति का। तो त्रिभुज ABC में AB क्या है आपका लंब और BC क्या है आपका आधार, तो P बटा B बराबर आपका क्या होता है टेंजेंट होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे P बटा B बराबर tan 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर P क्या है आपका AB है, लंब आपका AB है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर AB क्या है लंब है ना, और B के जगह पर लिखेंगे हम BC, तो AB बटा BC बराबर tan 30 डिग्री आपका कितना होता है tan 30 का मान 1/√3। आपको इसके लिए त्रिकोणमिति वो कोण वाला टेबल भी पता होना चाहिए, उसके बिना इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। AB तो निकालना है आप यहाँ पर, और BC यहाँ पर कितना है 8 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 गुना 1 तो 8 हो जाएगा, AB गुना √3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 AB बराबर का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/√3 निकल गया, ये निकल गया आपका AB का मान। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अभी इसको इतना रहने देते हैं, ये हो गया AB का मान, AB का मान हो गया 8/√3, ठीक है, ये हो गया AB का मान। चलिए इसे रहने देते हैं इसको। चलिए अब किसका मान निकालना पड़ेगा, अब निकालना है AC का मान, ठीक है। AB का मान कितना निकल गया आपका 8/√3। अब निकालते हैं AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए किसका किसका यूज करेंगे, एक तो लेंगे AB और दूसरा लेंगे AC, ठीक है ना। क्या लेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे अब P बटा H बराबर क्या होता है P बटा H साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, P क्या है यहाँ पर AB, H क्या है AC, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, AB का मान अभी क्या निकाला 8/√3, ये निकला ना, गुना AC क्योंकि यहाँ पे AC है ना, बराबर 1/2। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए क्रॉस गुना कर देंगे, 1 गुना √3 AC तो हो जाएगा यहाँ पर √3 AC बराबर 8 दूनी 16। तो AC का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा 16/√3, ठीक है, ये निकल गया AC का मान। अब क्या करेंगे पेड़ की ऊंचाई निकाल लेंगे, AC और AB को जोड़ देंगे, ये करेंगे ना। देखिए एक बार यहाँ पर सवाल देखिए, AB का मान निकल गया, AB का मान निकल गया आपका 8/√3, AC का मान क्या निकल गया, AC का मान निकल गया 16/√3। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे AB प्लस AC को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी AC प्लस AB। तो चलिए जोड़िए दोनों को, ये रहा आपका AC और ये रहा आपका AB। तो AC कितना आया है 16/√3 प्लस AB कितना है 8/√3। देखिए अब √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 8, 16 8 24, 24/√3। अब देखिए यहाँ पर नीचे √3 है तो मतलब हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो √3 से ऊपर भी गुना √3 से नीचे गुना। अब क्या हो जाएगा देखिए ऊपर आ जाएगा √3 24√3 और नीचे क्या हो जाएगा √3 गुना √3, तो 3 से कटेगा 24 8 बार में, तो पेड़ की ऊंचाई क्या निकल गया
8√3 मीटर। आ गया समझ में? ठीक है, तो फिर कीजिए इसको नोट। ये रहा आपका। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए इसको पहले एक बार। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, उन्नयन कोण का यूज करेगा वो। अब इसका मतलब समझ लेना है कि नीचे से ऊपर की ओर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पढ़ लिए क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, तभी आप सवाल भी समझ पाएंगे। ठीक है ना? तभी वीडियो लेक्चर देखना आपके लिए सार्थक होगा। ऐसे बस वीडियो लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लेक्चर को देखना है, साथ साथ में सवाल को पहले पढ़ना है। जो सवाल आ रहा है स्क्रीन पे उसको पढ़ना है, समझना है, तभी सवाल समझ में आएगा। आप सोचेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सवाल नहीं समझ रहे हैं कि सवाल क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या निकालना है, और आप बस कॉपी में नोट किए जा रहे हैं आंख बंद करके, तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। आपको पहले सवाल पढ़ना है। देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए आपको फिगर बना के समझाते हैं। आपको ऐसा सवाल क्या करना है, ऐसे सवाल में सबसे पहले फिगर बनाना है। ठीक है? अगर आपका फिगर सही नहीं बनेगा तो सवाल आपका नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, मीनार। मीनार बोला है तो मीनार बना लेते हैं। ये मैंने खींच लिया एक। ठीक है, अब क्या बोला है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फिर से एक बार ऊपर वाला लाइन पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि के यहाँ एक कोई बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इस बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, मीनार का पाद, इसका मतलब हो गया मीनार का ये पैर, निचली वाला हिस्सा। यहाँ से ये बिंदु कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर कौन सा हो गया, ये मीनार का टॉप वाला हिस्सा। मीनार का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा, मीनार का शिखर कहलाएगा। ठीक है, और भूमि के इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये कोण कितना डिग्री है, ये कोण है 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। समझ में आया सवाल? अब पूछा गया है सवाल में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, मीनार की ये ज्ञात करना, ऊंचाई की, मीनार ये कितनी ऊंची मीनार है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, आ गया सवाल समझ में, फिगर समझ में आ गया। चलिए तो फिर आसान है। अब एच का मान निकालना है, पी निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है मीनार की। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, बिंदु बी है, सी है। तो देखिए पर यहाँ पर ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो समकोण त्रिभुज में हम किसका यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का यूज करके हम इसका ऊंचाई निकाल लेंगे। तो चलिए लिखिए यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में किसको किसको कौन कौन सी भुजा लेंगे, हमको भुजा चाहिए एच निकालना है, ये भुजा चाहिए। ए बी भुजा का मान निकालना है। ठीक है, और बी सी भुजा दिया है तो हम ए बी और बी सी लेंगे। ठीक है ना, तभी तो मेरा मान निकलेगा एच ये ए बी का। तो लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पी, हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में पी बटा बी। ठीक है, कौन कौन सी भुजा लेना पड़ेगा, ये वाला लंब लेना पड़ेगा और आधार लेना पड़ेगा। ठीक है, लंब का मान निकालना है और आधार दिया हुआ है। तो P बटा बी क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। और tan यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर P क्या है, P ए बी है, तो लिखेंगे ए बी बटेगा बी सी बराबर tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, ए बी तो निकालना है और बी सी मान दिया है 30 मीटर बराबर 1/√3। तो चलिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कीजिए। √3 गुना ए बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 ए बी
बराबर 1 गुना 30, तो 30। ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 बटे का √3। ठीक है, तो ऊंचाई का मान क्या निकल गया 30 बटे √3। लेकिन अभी क्या करना है, अभी इसका हरों का परिमेयकरण भी करना है, तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा 30 √3, √3 गुना √3 3, 3 से कटेगा 30 10 बार में, तो ए बी का मान निकल के क्या आ गया आपका 10√3 मीटर। और यही क्या निकल गया मीनार की ऊंचाई। आया समझ में। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए, समझ में आएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद सवाल नंबर 3 पे आइए। सवाल नंबर 3 पढ़िए। सबसे पहला काम कीजिए, सवाल पढ़िए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अच्छा, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है सवाल, ये एक भूमि है, ठीक है, और क्या है पतंग में डोरी के साथ अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु से बांध दिया है, और ये पतंग की डोरी है। ऐसे पतंग उड़ रही है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर पतंग उड़ रही है ना, ऐसे। और ये आपका जमीन हो गया, और ये पतंग की डोरी इस जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, डोरी बना रही है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण। ठीक है, इसको ऐसे मिला लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया। और पूछा गया यहाँ पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई। अच्छा, ये देखिए, ये पतंग की ऊंचाई भूमि से कितनी है 60 मीटर ऊंचाई है ना, 60 मीटर ऊंचाई है। पूछा क्या, ये डोरी है आपका, ये है आपका डोरी। इसी डोरी की आपकी क्या पूछा गया, डोरी की लंबाई पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, इसी डोरी की लंबाई पूछा गया है। और ये समकोण त्रिभुज का ये डोरी क्या हो गया, कर्ण है। समकोण त्रिभुज का ये डोरी किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है, मतलब हमको कर्ण का मान चाहिए, ठीक है ना। और ए बी दिया हुआ है, ए बी मतलब यहाँ क्या है, ए बी लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, और कोण का मान है 60 डिग्री, तो निकाल लेंगे बड़े आराम से, आसान सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा ए सी, ऐसे लिख लेंगे। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी बटा ए सी। यहाँ देखिए क्या है, लंब बटा कर्ण है ना। अच्छा, ये भुजा का नाम लिखने से पहले इसको ऐसे लिखिए, किसका किसका यूज कर सकते हैं हम, इसमें किसका यूज करेंगे हम, लंब बटा कर्ण का, क्योंकि लंब का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P बटा एच, या तो आप H बटा P भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम P बटा एच लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, अगर हम H बटा P लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक थीटा। और सवाल के आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, तो फिर भी सवाल का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या लेना है। अगर हम P बटा एच लिख रहे हैं तो क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। P बटा एच क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। P यहाँ पर ए बी है और ए सी है H। साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2। आपको ये सारणी त्रिकोणमिति का जो सारणी है कोण वाला, वो तो पता होना ही होना चाहिए। ए बी का कितना डिग्री, ए बी कितना मीटर है, ए बी आपका दिया है यहाँ पर 60 मीटर, ए बी लिखिए 60। ए सी तो निकालना है, बराबर √3/2, कुछ नहीं है अब इसमें रहा, क्रॉस गुना कीजिए इसको, ए सी गुना √3 तो क्या हो जाएगा √3 ए सी बराबर 60 गुना 2 120, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा, ए सी बराबर हो जाएगा आपका 120 बटा √3, हरों का परिमेयकरण करेंगे √3 बटा √3, गुना कर देंगे इसको, ऊपर हो जाएगा आपका 120 √3 बटे का √3 गुना √3 3,
3 से कटेगा 120 40 बार में, तो आपका क्या रह गया 40√3 मीटर। ये निकल गया आपका डोरी की लंबाई। किसकी लंबाई निकल गया? डोरी की लंबाई। इसी के साथ ये सवाल भी आपको होता है कंप्लीट। चलिए इसको नोट कीजिए। समझ गए? आसान सा सवाल था ये भी। चलिए आसान ही सवाल होते हैं इसके, ठीक है, ज़्यादा इसका सवाल टफ नहीं होता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, कौन का मान पता होना चाहिए, कितने डिग्री पे कितना होता है वो पता होना चाहिए, और दूसरा इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम साइन लेंगे या कॉस लेंगे, कॉट लेंगे, टेन लेंगे, क्या लेंगे, भुजा दिया है और किस भुजा का मान निकालना है, उसी के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। सवाल नंबर, ये देखिए अगला सवाल देखिए, पढ़िए इसको। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चल के गया। अच्छा देखिए, चलिए फिगर के माध्यम से इसको समझिए। एक भवन है, ठीक है, ये एक भवन हो गया, और एक लड़का, एक 1.5 मीटर लड़का है, ठीक है, मान लेते हैं लड़का यहाँ पर है, ये 1.5 मीटर लड़का हो गया, और ये लड़का क्या हो रहा है, एक 30 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अच्छा ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लेते हैं लड़का यहाँ पर है और ये चल के यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये थोड़ा सा इसको दूर बना लेते हैं, और ये यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के दरमियान में क्या हो रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अच्छा पहले लड़का यहाँ था, तो यहाँ से जब वो आंख से भवन के शिखर को देख रहा था तो उन्नयन कोण 30 का था, और जब यहाँ से ये यहाँ देख रहा है तब उन्नयन कोण 60 का बन रहा है ना। चलिए इसको मिला लीजिए। और ये लड़का कितना ऊंचा है, लड़का ये है 1.5 मीटर ऊंचा। ये लड़का की ऊंचाई क्या है? 1.5 मीटर, है ना, यहाँ से यहाँ तक लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर। तो इसको मिला लीजिए। ये पूरा आपका 30 मीटर है ना, आपका पूरा है 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भवन कितना ऊंचा है आपका? 30 मीटर, पूरा है 30 मीटर। 30 मीटर में 1.5 मीटर घटेगा, कितना रह जाएगा आपका? 28.5 मीटर रहेगा ना। 30 मीटर में 1.5 मीटर घटेगा तो 28.5 मीटर बचेगा, है ना। अब देखिए लड़का 1.5 मीटर है, जब यहाँ से देख रहा था यहाँ से, तो यहाँ कितना का कोण बन रहा था उसकी आंखों से? तो यहाँ उसका कोण बन रहा था 30 डिग्री का। और जब वो भवन की ओर आगे की ओर बढ़ा तो कोण कितना बन गया? 60 डिग्री का बन गया ना। पूछा क्या अब, तो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया? अच्छा तो ये देखिए यहाँ से पूछा है। चलिए इसका सबसे पहले नेमिंग कर लीजिए। मान लीजिए ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, है ना। अब कितनी दूरी चल के गया? लड़का यहाँ था, बिंदु ई पे था लड़का, और चल के कहाँ तक गया? एफ तक गया। तो ये निकालना है हमको, ई से एफ तक की दूरी निकालना है, ठीक है, ई से एफ तक की दूरी निकालना है। तो पता चल जाएगा कि लड़का कितना चल के गया। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, ऐसे सवाल को करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। एक बार त्रिभुज लेंगे ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। एक बार त्रिभुज लेंगे ये वाला, देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी, ये पूरा ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। ए बी डी लेंगे तो ए बी डी त्रिभुज लेने से क्या होगा, पूरा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, है ना, पूरा बी डी निकल जाएगा। और एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ए सी डी लेंगे, ए सी डी लेंगे, ए सी डी लेंगे तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे सी डी का। हमको मान चाहिए ये वाला मान चाहिए, बी सी मान चाहिए, ये वाला मान चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। बी डी में जब हम सी डी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? बी सी मिलेगा, और ये पूछा गया यही, ठीक है ना। तो चलिए तो फिर करते हैं। समझ में आ गया फिगर? अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो सवाल भी बड़े आराम से आप समझ लेंगे। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है। किसका मान निकालेंगे? सबसे पहले हम बी डी का मान निकालने के लिए क्या क्या लेंगे? देखिए ए डी दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है। बी डी क्या है? इस बड़े वाले त्रिभुज का बी डी आधार है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे P बटे बी। तो P बटे बी क्या होता है यहाँ पर? P बटे बी आपका होता है टेंजेंट, टेन थीटा, और बड़े वाले त्रिभुज में थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। P का मान दिया है आपका कितना? 28.5, और B निकालना है, तो B यहाँ पर क्या है आपका? आधार है आपका BD। tan 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस गुना, BD गुना 1, तो BD बराबर √3 गुना 28.5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 28.5 √3। ये निकल गया आपका BD का मान, ये पूरा मान निकल गया BD का। अब निकालेंगे किसका मान? अब निकालेंगे हम CD का वैल्यू, CD का मान निकालेंगे। CD का मान निकालने के लिए किस त्रिभुज का यूज करेंगे? ये छोटे वाले का, ACD का, ठीक है, ACD का, इस छोटे वाले त्रिभुज का यूज करेंगे और निकाल लेंगे हम CD का मान। फिर BD में CD घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं अब त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD में क्या लेंगे हम? AD बटा CD, इसमें भी लेंगे लंब बटा आधार P बटा B, और P बटा B क्या होता है? tan थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। इस त्रिभुज का tan कितना डिग्री कोण है? उन्नयन कोण 60 डिग्री ना, तो यहाँ लेंगे 60 डिग्री। इसका भी P कितना है? 28.5। CD कितना है? CD तो निकालना है, B का मान तो निकालना है, ठीक है ना। tan 60 का मान होता है √3 बटा 1 करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर √3 CD बराबर 28.5। CD बराबर हो जाएगा आपका 28.5 बटे का √3, ठीक है। ये निकल गया CD का मान। अब देखिए हमको किसका मान चाहिए? BC का मान चाहिए, है ना। लड़का देखिए, लड़का यहीं से यहाँ तक गया ना, आगे तक B से C बिंदु तक गया है, तो हमको BC का मान निकालना है। तो BC क्या हो जाएगा यहाँ पर? BC हो जाएगा, BD में क्या करेंगे हम? BD में CD को घटा देंगे, BD का मान निकल के कितना आया? 28.5 √3 घटा 28.5 बटा √3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कीजिए, 1 और 3 का आपका निकल जाएगा लघुत्तम, 1 और √3 का लघुत्तम निकल जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा आपका 28.5 √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस 28.5, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, तो 28.5 को ऐसे लिखिए बाहर में, अंदर आपका बचेगा 3 - 1 बटे का √3, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 28.5, 3 में 1 घटेगा 2, तो गुना 2 बटे का √3, 2 से गुना कीजिए इसको, 5 दूनी 10 की 0 बाकी 1, 8 दूनी 16 17 7 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया। अब हरों का परिमेयकरण कीजिए, √3 गुना √3, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, तो ऊपर हो गया आपका 57 √3, और नीचे हो जाएगा आपका √3 गुना √3 3, 3 से कटेगा 57, 19 बार में, तो लड़का कितना मीटर चल के गया? 19 √3 मीटर आगे चल के गया, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना था, ऐसे ज़्यादा टफ नहीं था, है ना, ज़्यादा टफ सवाल ये नहीं था, बस थोड़ा सा आपको इसका फिगर समझना था, है ना, आपको थोड़ा सा इसका फिगर समझना था, बस। फिगर आपको समझ में आ गया तो आपको सवाल में समझ में आ गया। फिगर समझने के बाद एक ही तो काम करना है, इसमें त्रिकोणमिति का यूज करना है। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो अगला करवाते हैं, और भी सवाल है इसमें।
एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने वाला बोल रहा है। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ के समझना है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना है 20 मीटर ऊंचा, ये आपका भवन हो गया 20 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे नीचे बनाते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार का मतलब है कि टावर समझ लीजिए, मोबाइल टावर समझ लीजिए संचार मीनार, ठीक है ना, मोबाइल का टावर समझ लीजिए। और ये टावर कहाँ लगा हुआ है आपका, ये इसके ऊपर में लगा है। ये मीनार है ना, मीनार के ऊपर में लगा हुआ है टावर, ये टावर लगा है मीनार के ऊपर में। ये ब्लैक वाला समझिए, काला कलर से मैंने बनाया इसको, ये टावर लगा हुआ है। और ये देखिए 20 मीटर आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका 20 मीटर का है मीनार, भवन है यहाँ से यहाँ तक ना, ये आपका 20 मीटर है। और ये आपका हो गया मीनार, ये ब्लैक वाला। क्या बोला आगे, भूमि के किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है भूमि पे, इस बिंदु से भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। संचार मीनार का तल कौन सा हो जाएगा, इसके नीचे वाला हिस्सा, ये हो जाएगा ना इसका तल, ये हो जाएगा इसका तल, ये हो जाएगा तल। और इस मीनार का शिखर हो जाएगा ये वाला, संचार मीनार का शिखर ये वाला ऊपर वाला, ऊपरी बिंदु को शिखर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं तल, उसका तली पैर, ठीक है, निचला बिंदु। तो तल के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण है, 45 डिग्री का। उसके बाद और शिखर के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ से मिला लीजिए, कौन सा कितने कितने डिग्री का है, ये वाला है 45 डिग्री का, अंदर वाला बोला ना यहाँ पर, समझिए इसको, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तल का तली ये निचले नीचे से कितना दिया है 60 डिग्री का, ठीक है, समझ में आ गया। ए बी सी टी पूछा गया, इसमें मीनार की ऊंचाई पूछा है, किस मीनार की ऊंचाई पूछा है, संचार मीनार की। संचार मीनार कौन सा है, ये काला वाला ब्लैक वाला, ये है संचार मीनार, इसकी ऊंचाई पूछा है ना। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर दिया क्या है, दिया है आपका BC, ये दिया है BC दिया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, ये नीचे BCD त्रिभुज को लेके CD का मान निकाल देंगे। उसके बाद ACD त्रिभुज लेके किसका मान निकाल देंगे, इसका मान निकल जाएगा, AC का मान निकल जाएगा। AC का मान निकलने के बाद इसमें घटा देंगे फिर, ठीक है। समझिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में CD का मान निकालना है। त्रिभुज BCD में BC मान दिया है, BC मतलब ये लंब है, लंब का मान दिया है, और CD का मान निकालना है, CD मतलब B का मान निकालना है। तो यहाँ लेंगे हम P बटा B क्या होता है आपका टेंजेंट, और कौन कौन सा लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कौन है 45 डिग्री वाला है ना, तो टेंजेंट 45 डिग्री लेंगे। तो P बटा B, P यहाँ पर क्या है आपका BC, और B यहाँ पर क्या है CD। tan 45 होता है आपका 1, BC 20 और CD निकालना है, तो CD भी क्या हो गया आपका 20, क्रॉस गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, 20 मीटर। तो ये CD भी क्या निकली है 20। अब लेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे और मान निकाल लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD में, ACD में क्या करेंगे, ये पूरा भुजा लेंगे और ये वाला लेंगे, क्योंकि ये मान दिया है पहले से 20 और इसमें BC दिया है 20 और हमको AB निकालना है, तो पूरा लेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं, AB को मान लेते हैं X, AC कितना हो जाएगा आपका 20 + X हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लेंगे AC बटा CD मतलब लंब बटा आधार, टेंजेंट। थीटा यहाँ पर कितना लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कौन है 60 डिग्री,
tan 60 डिग्री। AC क्या हो जाएगा, AC आपका, AC देखिए यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक है, यहाँ B से लेके C तक 20 मीटर, और AB आपका x, तो AC पूरा हो जाएगा आपका 20 + x। और CD अभी निकालें, CD 20 निकालें। tan 60 डिग्री आपका होता है √3, क्या करेंगे इसको क्रॉस गुना कर देंगे, कीजिए इसको, 20 + x गुना 1, तो हो जाएगा 20 + x, 20 गुना √3, 20 √3, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 √3 माइनस का 20 हो जाएगा ना, x बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, 20 कीजिए कॉमन लीजिए, √3 - 1, ये x का मान निकल गया, ठीक है ना। तो ये निकल गया टावर की ऊंचाई। आगे समझ में आसान था, क्या किए फिर से एक बार समझिए। ये एक भवन था, भवन के ऊपर आपको सबसे पहले ऐसे सवाल में सबसे पहले फिगर बना के समझना होगा खुद से। देखिए ये BC भवन लिए, BC भवन मान लिए, और भवन के ऊपर ये टावर है AB टावर है, और टावर के तल से मतलब B बिंदु से, टावर का तल कौन सा बिंदु हो गया, बिंदु B हो गया, टावर का शिखर कौन सा बिंदु हो गया, A बिंदु हो गया। तो B बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री था यहाँ पर 45 डिग्री, और शिखर से मतलब बिंदु A से कितना डिग्री उन्नयन कोण था 60 डिग्री, तो यहाँ पर इसको लिख दिया ऐसे 60 डिग्री। पूछा क्या था यहाँ पर, पूछा था यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, कोई टावर की ऊंचाई, संचार टावर की ऊंचाई, मतलब AB का मान पूछा था। और इसमें देखिए भवन की ऊंचाई दिया हुआ था 20 मीटर, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले देखिए ये पर यहाँ CD निकाल दिए, ठीक है ना, CD निकाल दिए, छोटे वाले त्रिभुज को लेके हम यहाँ पर CD का मान निकाल दिए, CD का मान निकाल दिए। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज लिए, बड़े वाले त्रिभुज में क्या मान लिए, इस ऊंचाई को x मान लिए, उसके बाद यहाँ पर लंब और आधार लेके x का मान निकाल दिए, और x ही तो ऊंचाई है ना इसका, मीनार का मान निकल गया। और इसमें एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर देखिए जब दो त्रिभुज बने ना, ऊंचाई और दूरी के सवाल में जब दो त्रिभुज बने तो जो भुजा कोमन भुजा हो उसको पहले निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर कोमन भुजा कौन सी है, यहाँ पर आपका कोमन भुजा यही है ना, ये वाला CD भुजा आपका छोटे वाले त्रिभुज का भी है और CD भुजा आपका बड़े वाले त्रिभुज का भी है। तो CD भुजा हो गया कोमन भुजा, तो सबसे पहले इसी को निकाल लेना है। तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेके हम इसी का मान निकालें ना, यहाँ पर देखिए CD का मान यहाँ पर निकालें ना सबसे पहले, तो सबसे पहले CD का मान निकाल लिए, उसके बाद बड़े वाले को त्रिभुज को लिए और x का मान निकाल लिए, तो मीनार की ऊंचाई निकल गया, ठीक है। तो ऐसा ये ऊंचाई दूरी का सवाल ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको फिगर बना के समझना होता है। फिगर बना के अगर आपको समझ में आ गया और कौन कौन सी दूरी ऊंचाई दी गई है आपको और कौन सा निकालना है वो निकालना आ गया, तो ये बड़ा आसान होता है ये सवाल, ठीक है। और ऐसे सवाल 5-5 नंबर के आते हैं। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आज इस वीडियो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए इसमें एक अवनमन कोण आ गया, तो कुछ नहीं है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर ही होता है। देखिए ये क्या है आपका, ये ऊंचा भवन है ना, इसको देखिए फिर से बनाते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक ऊंचा भवन है। अब भवन के शिखर से, भवन का शिखर कौन सा हो गया, ये वाला शिखर हो गया, भवन का शिखर मतलब भवन का ऊपरी बिंदु ये शिखर हो गया। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा यहाँ आपका ये भवन है और एक केबल टावर है, ये टावर है, और भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा भवन ये बना लिए और इसके शिखर से केबल टावर का शिखर ये हो गया, ये मैंने क्या बनाया बड़ा वाला, ये बनाया मैंने टावर, ये है आपका टावर है, और ये छोटा वाला लाल वाला भवन। और भवन का शिखर कौन सा हुआ, भवन का ये वाला बिंदु, ये शिखर है भवन का, और टावर का शिखर ये टावर का ऊपरी बिंदु, ये है टावर का शिखर। उन्नयन कोण कितना डिग्री है यहाँ पर, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्नयन कोण बनेगा आपका क्षैतिज रेखा
तो यहाँ पर तो क्षैतिज रेखा है नहीं, क्षैतिज रेखा यहाँ पर बना देते हैं। ये है आपका क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ये है आपका दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है ना, इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, नहीं सॉरी 60 डिग्री बन रहा है, 60, तो ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए 45 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है, 45 डिग्री कोण आपका यहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ देखने से, है ना। अवनमन कोण बन रहा है नीचे की तरफ। अवनमन कोण मैंने आपको बताया ना, जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। तो देखिए ये है आपका क्षैतिज रेखा, ये वाला, ये है आपका क्षैतिज रेखा और ये है आपका ये वाला दृष्टि रेखा। कितना डिग्री कोण बना है अवनमन कोण, 45 डिग्री। तो ये बन रहा है आपका 45 डिग्री, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई। अच्छा टावर की ऊंचाई, टावर कौन सा, ये वाला, ये है टावर की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछा, ये पूरा ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। मान लीजिए ये A है, ये B है, C D, टावर की ऊंचाई मतलब AB का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, AB का मान पूछा है। और भवन कितना ऊंचा है, आपका भवन ऊंचा है कितना, 7 मीटर, ये 7 मीटर है। तो भवन 7 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब DE 7 मीटर है, तो DE के बराबर आपका CB भी होगा 7 मीटर। A और C का मान पता करना है, A और C का मान पता चल जाएगा तो AC प्लस CB कर देंगे, भवन ये पूरा टावर का ऊंचाई पता चल जाएगा, है ना। तो इसका ये फिगर ऐसे बनेगा। समझ में आया फिगर, कोई बात नहीं, अगर समझ में फिगर नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को लेक्चर को देखिए, दोबारा पीछे करके देखिए, आपको फिगर जरूर समझ में आएगा। सबसे ऐसे सवाल में क्या जरूरी होता है, फिगर बना के समझना। फिगर बना के आप समझ गए तो आप सवाल ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने अभी आपको मैंने क्या बताया, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि जब दो त्रिभुज बन रहा हो ना, तो दो त्रिभुज में जो कॉमन भुजा हो उसको निकालिए। देखिए इस दोनों त्रिभुज का कॉमन भुजा कौन सा है, CD कॉमन भुजा है, इसका मान निकाल लेंगे। सबसे पहले किसका मान, किसका निकालना है हमको, AC का मान निकालना है। टावर की ऊंचाई निकालने के लिए पूरा हमको AB चाहिए, AB में CB तो 7 मीटर हो गया, ये तो 7 मीटर है, ठीक है, क्योंकि जितना आपका DE होगा उतना आपका CB होगा, ठीक है, ये तो निकल गया। अब हमको मान चाहिए x का मान निकाल के 7 में जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए हमको CD चाहिए, अगर CD का मान निकाल लेंगे तो हम x का भी मान निकाल लेंगे। तो हम देखिए कैसे करेंगे, हम CD निकालते हैं, CD किस त्रिभुज से निकालेंगे, हम निकालेंगे CD CD और B त्रिभुज से, इस त्रिभुज से निकालेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज से हम निकाल देंगे CD का मान, उसके बाद x का मान निकाल लेंगे हम ACD से। तो सबसे पहले हम CD का मान निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में हमको किसका मान निकालना है, CD का मान निकालना है। तो CD यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, CD आपका यहाँ हो जाएगा, आधार हो जाएगा CD, है ना। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना है, ये 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर, और यहाँ भी इसका 90 का कोण बनेगा। तो CD आपका क्या हो जाएगा, आधार, और CB आपका क्या है, लंब, ठीक है। तो इसको लंब मान लीजिए या इसको आधार मान लीजिए, कोई बात नहीं। P/B क्या होता है आपका टेंजेंट थीटा, और थीटा इसका कितना है 45 डिग्री, इसका थीटा है आपका 45 डिग्री। तो P है आपका CD और B है CB, और tan 45 होता है। देखिए यहाँ पर CD तो निकालना है, CD और CB का मान है 7, तो CD का भी मान यहाँ से निकल जाएगा 7 मीटर, ये भी निकल गया आपका 7 मीटर। अब यहाँ से छोटे वाले त्रिभुज से हम x का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ACD में त्रिभुज किसका यूज करेंगे हम, AC और CD का, लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री, AC को मैक्स माने तो x, और CD अभी निकल गया है 7, और tan 60 होता है आपका √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 गुना x तो x, 7 गुना √3 तो 7 √3 मीटर, x का मान निकल गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब टावर की ऊंचाई देखिए x प्लस सी बी, एक्स का मान अभी निकाले कितना 7√3 प्लस सी बी का मान कितना निकाले अभी। अच्छा सी बी का मान कितना है 7, 7 को माना जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये निकल गया टावर की ऊंचाई। आगे समझ में। तो चलिए फिर रहने देते हैं आज इतना ही इस वीडियो लेक्चर में, आगे कल करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।